लास्ट क्लास में स्फेरिकल कैपेसिटर किया था। एक बार इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले डिराइव हुए थे एक बार 2 मिनट में रिवाइज करो। पहला फॉर्मूला सी का फॉर्मूला क्या, क्यू बाय वी था। मेन फॉर्मूला सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। सी क्या आता है इस केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये था। लेकिन क्या ये तो तब था जब सिंपली स्क्वायर दिया है, रेडियस आर का प्लस क्यू, है ना। अगर मान लीजिए कंसेंट्रिक सर्कल हो, ये अगर बात वाले की अर्थिंग करते हैं। अच्छा, किस किस को ये जो डायग्राम था ये समझ में आया था कि कैपेसिटर कैसे हो। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, एक कैपेसिटर यानी कि एक कंडक्टर के पास में दूसरा अनचार्ज लाया जाता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोबारा सुनिए, जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर था उसके अंदर मेन पॉइंट ये था कि V को घटाओ और C को बढ़ाओ। क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है? हम भी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करे, नहीं ना। तो उसके लिए मैंने V को घटाया, C को बढ़ा दिया। क्या मैंने यहाँ पे चार्ज दिया, क्यों? ये चार्ज कंडक्टर है, इसके पास में चार्ज कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज लाए, क्या इसकी वजह से यहाँ इंड्यूस हुआ क्यों? याद करो मैंने कोई एक ऐसा डायग्राम बनाया था जिसमें कहा था ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव इसकी पोटेंशियल को घटाएगा, ये पॉजिटिव इसकी पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो हमारे काम का कौन था? नेगेटिव वाला। तो मैंने बाहर वाले की क्या कर दी थी, ऐसा ही चार्ज था, अनचार्ज पास लाए, चार्ज इंड्यूस हुआ, अंदर नेगेटिव आया, बाहर वाला क्या कर दिया। अब बाहर वाले की रेडियस कितनी थी? बी, अंदर वाले की ए। बोलो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए। अगर बाहर वाले की अर्थिंग करनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर वाले पे चार्ज दे दे, इसको चार्ज ले ले और ये अनचार्ज ले ले, इस पे इंड्यूस आया क्यों गैस और इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। क्या यहाँ पे ए फिर से बी, सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस। सो दैट वाज माय लास्ट क्लास। क्लियर? लेकिन मैं अपने लेक्चर को हमेशा मैनेज करके और प्लान करके चलता हूँ। आप हमेशा एक चीज देखेंगे, मैं पहले रिकैप करता हूँ पिछली क्लास का, है ना। तो जो रिवाइज नहीं करके आया देख लो, लास्ट क्लास में ये किया, इसके फॉर्मूले हमने ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले। याद करो सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर कौन सा होता है? हाँ जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डालो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ जी, क्या यहाँ पे तुम लोगों को एक बात नजर आ रही है कि दो पैरेलल प्लेट मिलेगी नाम से, है ना। क्या देखा जाए तो एक प्लेट ऐसी ले लें जिसपे पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे एक इंसुलेटेड रोड ले लूं या प्लेट ले लूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको इरेज करूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। मैंने एक इंसुलेटेड कंडक्टर लिया, आवाज मत करना प्लीज। अभी जो आगे जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी इस सेक्टर में जो सीख लोगे 2-3 चैप्टर के लिए काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस करके सुनिए। यहाँ पे मैंने कंडक्टर लिया वो भी चार्ज, और उसके बाद मैंने इसको रबर स्टैंड से जोड़ा, तो इसका मतलब मैंने उस कंडक्टर को इंसुलेटेड किया है यहाँ। अब प्रिंसिपल क्या था, एक अनचार्ज प्लेट लाएंगे, इसके पास रखेंगे, ये पॉजिटिव उसके ना सारे नेगेटिव को खींचेगा और उसके पॉजिटिव को हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्या वहां भी तो ऐसे ही किया है, एक पे चार्ज दिया गया है, उसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, और फिर एक को क्या कर दिया, अर्थ। क्या इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं है? अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया ऐसा ऐसा होता है। अब मैं इसको रेस करता हूँ, असली समझ में आएगी। ये प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेते हैं और ये प्लेट मैंने ले ली प्लस क्यू वाली,
दूसरी प्लेट क्या रही, माइनस क्यू वाली। अभी हमें पता ही नहीं है प्लस क्यू माइनस क्यू कौन से चार्ज। क्या करो, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी मान लो डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी। अच्छा, चार्ज किसके ऊपर है, प्लेट के ऊपर। क्या प्लेट इज ए काइंड ऑफ सरफेस, तो यहाँ पे किसका रोल है, सिग्मा का। किसका रोल है, सिग्मा का। इसका एरिया ऑफ प्लेट कितना मान ले, एरिया ऑफ प्लेट ए मान लेते, कितना मान लेते हैं, ए। ये पैरामीटर से मुझे एक बात बताइए, जहां चार्जेस होते हैं क्या वहां फील्ड सेटअप होती है। आदत बन जानी चाहिए इन वर्डिंग्स की, जहां चार्ज आएगा वहां फील्ड सेटअप हो जाएगी। कहां से कहां, पॉजिटिव से इनवर्ड। क्या ये ई सेटअप हो गई इधर, तो दिस इज इलेक्ट्रिक ई वेक्टर। अब तुम्हें पता है जहां ई वेक्टर है वहां पे भी तो जरूर होगा। अरे ई का फॉर्मूला माइनस बीवी बाय, आप कह रहे हो कि ई है तो तभी आया होगा ना जब वी होगा, तो वी भी है यहाँ। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ कैसे यूज करूंगा, देखो ध्यान से। ये जो ई है ना, ई, इसको मैं वी बाई डी लिखूं, कोई प्रॉब्लम। ऊपर पोटेंशियल है, नीचे डिस्टेंस है, बट नाउ द डिस्टेंस इज बीइंग टेकन डी। कौन से वाला, दो प्लेट्स के बीच वाला। तो ये क्या है, वी बाय डी। तो मुझे ई का फॉर्मूला वी बाई डी बार बार यूज करना है, यस और नो। लेकिन क्या ई का फॉर्मूला एक और होता है, बताओ। मैंने 6 प्रॉपर्टी बताई कंडक्टर में, 6 प्रॉपर्टी में बताया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, जीरो। सरफेस पे कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस ई की वैल्यू कितनी है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। मैं इन दो पैरामीटर्स का बार बार यूज करूं, कौन कौन से, एक तो इक्वल्स टू वी बाय डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब मैंने यहां से शुरू किया, E इक्वल्स टू वी बाय डी। हर कैपेसिटर का मुझे क्या निकालना है, सी निकालना। सी का फॉर्मूला पूरा सबसे क्यू बाय बी। क्या क्यू तो मैं ले लूं, क्यू तो दे रखा है। क्या सारा फॉर्मूला किसका है, वी का। मैंने यहां से शुरू किया, E इक्वल्स टू वी बाय डी से। क्या मैं यहां से वी निकाल लेता हूँ, क्या ये E इंटू डी आ गया कि नहीं? क्या तुम्हारे को E की वैल्यू पता है, सिग्मा बाय, तो भरो सिग्मा बाय इंटू, क्या तुम्हें सिग्मा का फॉर्मूला पता है, चार्ज अपॉन एरिया। भर दो। क्या V इक्वल्स टू क्यू बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या तुम यहां से क्यू बाय V बना सकते हो, नहीं बना सकते। यहां से क्यू बाय V निकाल सकते हो, यहां से क्यू बाय V निकाल। क्या ये एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगा, ये हमारा पहला फॉर्मूला। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C आ रहा है, उसमें कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और पैरेलल प्लेट वाले का ए आ गया और डी आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया है कि जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करो, फॉर्मूला आते ही उसको गौर से देखो और ये देखो कि वो वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज ए, क्या एरिया तो वेरिएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्लेट छोटी है बड़ी ले लो, बड़ी है छोटी ले लो। क्या दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ सकती है, यस। क्या एप्सिलॉन नॉट इज डिपेंडिंग ऑन मीडियम, परमिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम कौन से वाला, दो प्लेट्स के बीच वाला। क्या मैं इसके अंदर कुछ डाल सकता हूँ, यस। क्या ये दोनों प्लेट्स के बीच में पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, तो यानी कि कोई मीडियम आ सकता है। मीडियम आते क्या ये चेंज हो जाएगा, याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला निकला क्या निकला, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय, ठीक। मुझे ये बताओ, हम लोगों को ये पता है ना कि एप्सिलॉन कब आता है, जब मीडियम आता है। क्या इसको लिखने के लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं, पहला चैप्टर एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या ये रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से मुझे बताओ, इफ मीडियम एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स, इफ मीडियम एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स, क्या यही फॉर्मूला नया बन गया। क्या मैं इसको मीडियम वाला सी मान लूं, ये सी एम, मतलब जब उसके बीच में मीडियम है तब, तो कितना है एप्सिलॉन
एप्सिलॉन इनटू ए बाय डी। बोलो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय आया। तो क्या इसको देखा है? यस। कब था ये? जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम लाइक एयर। अभी हम एयर और वैक्यूम को एक जैसा लेके चल रहे हैं, तो क्या है? सी एम कितना है? के टाइम्स सी। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब भी मीडियम डाला जाएगा, क्या मैंने ऐसा बोला था के की वैल्यू सवाल में दी होती है, ये गिवन होती है। के डाला, उठा के पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, फिर टाइम्स सी होगी। सिंपल है आंसर। मुझे बताना कि यहाँ से के कितना आया? सी एम बाय सी। आगे कि नहीं आ रहा? क्या मैंने पहले भी कोई ऐसी टर्म बताई थी कि के कैसे डिफाइन होता है? एक तो ये रहा ऊपर, यहाँ से के कितना आ रहा है? यहाँ से के कितना आ रहा है? के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो तरीके से देखो, याद करो कौन सा था? एफ वाला याद आया कुछ? एफ मीडियम एफ नॉट बाय के हो जाता था। अरे दो चार्जेस के बीच में मीडियम डालते थे तो ये एफ नॉट बाय के नहीं हो जाता था? तो यहां से के की वैल्यू क्या आएगी? एफ नॉट बाय एफ। अभी तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तीन डेफिनेशन आ चुकी है। हमारे जो पेपर में एक स्टेटमेंट आती है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। ये रहा। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। ये रहा। ये किसकी टर्म में है? फोर्स की फॉर्म। तो तीन फॉर्मूले आ गए। यहां से तुम्हें पता ही लग गया होगा, अगर मैं डिपेंडेंस देखूं तो क्या सी की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली टू ए, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर दो प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दूं तो कैपेसिटेंस कितना होगा? दो प्लेट के बीच की दूरी 4 गुना कर दूं तो क्या होगा? एरिया इतना बड़ा कर दूं तो क्या होगा? आप इनसे निकाल सकते। समझ में आया? अरे जिस चीज को ये बात पता है, ये प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्मूले कब बनाए जाते हैं? कब बनाए जाते हैं बेटा? देखो, क्या मैंने सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिखा? ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मैं ऐसा तभी लिख सकता हूं जब इसके फॉर्मूले में आने वाली बाकी चीजें वी आर टेकिंग कांस्टेंट। समझ में आया? अब इसके फॉर्मूले में देखो क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये तभी लगाओ जब एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो और डी कांस्टेंट। अगर डी साथ साथ चेंज हो रहा है ना, फिर ये ऐसा हो। अगर तुम ऐसा लिख रहे हो तो तुम ये मानकर चल रहे हो कि एरिया क्या है? कांस्टेंट। ये चीजें हैं जो क्वेश्चंस कराती हैं टीचर से, सीखने वाली बात। दुनिया को आते हैं फॉर्मूले एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। समझ गए? क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनलिटी से फॉर्मूला बनाने भी सिखाएंगे। क्या करना? C1 बाय C2 A1 बाय A2, यहां से C1 बाय C2 D2 बाय D। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आया समझ में? अच्छा, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? एनर्जी। क्या अब अगला टॉपिक हमें ये देखना चाहिए कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करे। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुरू हुआ, अब एनर्जी देखते कैसे। लिखते हुए बोले ना भाई।
तुम किसी भी सब्जेक्ट को कितना अच्छा पढ़ लो, जब तक वो ऑर्डर्ड नहीं होगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखो। किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जब तक इसका ज्ञान नहीं है टॉपिक कितनी मर्जी बार पढ़ लो, वो कनेक्शंस बनेगी ही नहीं, कभी नहीं बनेगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं और तुम्हें बाइनोमियल ना आती है, सीख पाओगे? मैथ्स वाले नहीं सीख पाओगे, है ना। देखने में तो प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल अलग है, लेकिन क्या बाइनोमियल यूज होती है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है। जो कुछ फायदा होगा इसका? बहुत सारा है। ये कौन लगवा जून में लगवाएंगे? पहले 10-15 दिन तो क्लास कराएंगे। आप ले सकते हो छुट्टी होती है 10-15 दिन, तो 10-15 दिन तो क्लास लगेंगी लगभग। भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है, और तुम 12वीं वाले लाइबिलिटी लेके आते हो 11वीं की भी, वो भी कराना है, समझ गए? ऐसा नहीं है। लो जी, यहाँ पे हेडिंग डाली है टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थोड़ा सा एक बार इसके बारे में सुनिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा, किसी के दिमाग में यहाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं? हाँ, सोचो। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे? देखो, क्या इधर क्या है, दोनों प्लेट प्लस माइनस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में खींचेंगे? नहीं। क्या है, दोनों प्लेट्स आपस में फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे दूसरे पे? तो फोर्स कितनी होगी? जहां फोर्स होगा वहां प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो प्रेशर भी पूछेगा। तो दो मेन फॉर्मूले हो गए। हाँ, तो फोर्स और प्रेशर निकालेंगे हम यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक बार ये देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अरे किस किस को ये पता है कि एनर्जी जब भी निकालनी होती है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ये तो आज तुम सीख चुके हो गए, 1.5 साल में, 1 साल में, 2 साल हो गए, है ना। 10वीं 11वीं 12वीं, जहां जहां एनर्जी आई है वहां वहां वर्क डन आया। और वर्क डन के बारे में हमारे को दो चीजें पता। क्या वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के, क्या बताया था, फिल्म नहीं देखने आते, सुना हो ध्यान से, अगेंस्ट होता है। और वर्क डन हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ये दो स्टेटमेंट बताइए। तो अभी भी मेरे को एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। दो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं, बोर्ड में इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसकी बोर्ड में डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नॉट इन बोर्ड। लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हम कर ना पाए। देखो, क्या मैं एक कैपेसिटर ले लूं, ये अभी मैंने इसको किससे जोड़ा? एक सेल से या बैटरी से जोड़ दिया, राइट? भाई बोलो मत प्लीज, क्या बोला मैंने? हाँ, इधर देख, अभी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है, अभी मुझे इस पे चार्जिंग शुरू करनी है। क्या मैं यहाँ पे एक की लगा दूं? ये की लगा दूं। अब इसको करने से पहले एक लोकल एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए मेरे को अभी यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, तो पहले मैं ढूंढता हूँ किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए मेरे को एनर्जी देनी है 10 जूल, कितनी देनी है? या फिर ऐसे बोलो, मुझे इसमें चार्ज देना है 10 कूलम, और मैं 10 कूलम में से 7 कूलम दे चुका हूँ। कितना देना था? कितना दे चुका हूँ? अब बताओ भाई, ये यहाँ से चार्ज फ्लो कराएगा, क्या इस पे चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा? एक तरीके से फ्लो तो कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आ, ये 7 कूलम जा चुका है। बताओ क्या बाकी का 3 कूलम जब आएगा, क्या ये 3 कूलम 7 कूलम को रिपेल नहीं करेगा? ये सोचो 7 कूलम जा चुका है, 3 कूलम और आ रहा है, क्या ये 3 कूलम को ये 7 कूलम रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? तो कहेगा नहीं, मैं तुमको नहीं आने दे। सही बात है ना? जैसे मान लीजिए इस कमरे में 50 कुर्सी है, अगर मान लीजिए 50 लोग बैठ गए, 10 आएंगे, तुम यही करोगे ना भाई चलेंगे, ऐसा ही है ना? तो उनको बैठने के लिए तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा। ऐसे ही इस 3 कूलम को इस 7 कूलम के साथ लड़ना पड़ेगा, तो वर्णन करना पड़ेगा, और वो वर्णन मुझे यहाँ दिखाएगा। तो जैसे मैंने 10 कूलम माना है, ये देखो 10 कूलम को तुम क्या मान लो, क्यों मान लो, तुम 7 कूलम को छोटा क्यों मान लो, और 3 कूलम को डी क्यों मान लो। अब ऐसे बोलो क्यों देना था, क्यों दे चुके हैं, और डी क्यों और देना है। क्या इस डी क्यू को देने के लिए वर्णन करना पड़ेगा? क्या ये छोटा सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज देने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो भी डेरिवेशन। समझ गए? पहले इस मेथडोलॉजी को समझिए कि मैं वर्णन निकाल पूरा, मेरे को मैंने मान लिया क्या, लेट वी आर supposed to charge the capacitor by किस कैपिटल क्यू से। मैंने की को ऑन किया, टाइम बीता, टाइम चला 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 चला, कितना चार्ज जा चुका है, इतना जा चुका है, देना कितना था, इतना, कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ है, ये भी देना है। ये देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहानियां बना के पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आफ्टर टाइम टी की सिचुएशन लिखते हैं, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कितना समय बीता कोई, और कितना चार्ज जा चुका है, लेट क्यू चार्ज हैज बीन गॉन टू प्लेट, है ना? बचा कितना, एंड वी वांट टू, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ये लाइन समझ में आए, वी वांट टू ऐड dq मोर चार्ज, dq मोर चार्ज, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, therefore we have to do वर्क, और ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की, एनर्जी आ जाएगी। सही है क्या? उतारो उसको एक बार, मुझे यहाँ पे प्लस क्यू अभी लिख लेना, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ऐसा देना है। स्टार्टिंग में अनचार्ज लिया था, ये कर दो ही रहेगी वाला, समझ में आया? यार है, मैं ये कह रहा था कि ये बोर्ड में आके समझ लेता। हाँ यार, तो मैं आज में एक सच्चाई बताता हूँ, तुम लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, जैसे मैंने बनाया, है ना? बोर्ड कंपटीशन कुछ नहीं होता, फिजिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, मैथ्स मैथ्स है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। तुम लोग ट्यूशन पे सिलेबस करने जाते हो, सिलेबस करने मत जाओ, कभी भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट पढ़ने जाओ अगर लाइफ में ग्रो करना है। अगर एक सब्जेक्ट में भी आगे जाना है तो सब्जेक्ट पढ़ने जाओ टीचर के पास, सिलेबस करने मत जाओ। सारा खेल, सारा खेल है ना माइंड सेट का है। एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने अपनी मम्मी पापा को बोला कि मेरे पेट में है सांप है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और उसके मम्मी पापा को चिंता हुई, पेट में सांप है, और उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर के पास कंसल्ट कराते घूम रहे थे। अब पेट में सांप होता है क्या? होता है? हाँ कर रहा है। तो डॉक्टर जिसके पास में जाए वो डायग्नोस करे, डॉक्टर जो डायग्नोस कर रहा है उसको सांप नहीं मिला, वो बार बार बोल रहा है पेरेंट्स को कि पेट में तो सांप नहीं है। अब वो एक के पास गए, दो के पास गए, चार पांच डॉक्टर के पास गए, किसी को सोल्यूशन नहीं मिला। एक लास्ट डॉक्टर के पास गए, उसने क्या किया, उसने जाते ही उसके पेरेंट्स को जो सुना और उस लड़के को सुना, तो उसने कहा कि हाँ जिसके तो पेट में सांप है। उसने वो एनेस्थीसिया होता है क्या, कौन सा होता है, बेहोश करके उसको, और एक प्लेट में एक सांप मंगा दिया छोटा सा,
और वो जब होश आया उसको दिमाग में पेट में सांप निकाल दिया तो पेट दर्द ठीक होगा। तो वहम की कोई दवाई होती नहीं, तो तुम्हें भी वहम है कोई दवाई, इस इल्यूजन से बाहर की दवाई नहीं। इधर देखो क्या है, वी हैव टू डू, अरे बस 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 शांति, इधर ध्यान दो, 2 मिनट होल्ड करो, फिर जा इसको पोज कर दो, उधर से करो, यहाँ से कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू, तो उसका पोटेंशियल कितनी आएगी, वी का फॉर्मूला क्या, क्यू बाई सी नहीं आ जाएगा क्या, अगर इसका कैपेसिटेंस कितना है सी, इसका चार्ज कितना गया छोटा क्यू, तो पोटेंशियल कितनी गई, इतनी गई। अब बताओ क्या मुझे डी क्यू ले जाना है, कहां ले जाना है, इसकी पोटेंशियल बोलना सीख रहे हो, क्यू देना था छोटा क्यू जा चुका है, उसकी पोटेंशियल इतनी, अब मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, किसकी पोटेंशियल में, इसकी कितनी है इतनी, तो फॉर्मूला लिखना dw इक्वल्स टू v इनटू dq, यही होता था, वर्धन किया इतने को लाने के लिए इसकी पोटेंशियल, बोलो v की वैल्यू q बाय c इनटू dq, ये क्या आ गया है dw, तो q बाय c इनटू dq, बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ ना, हाँ, तो dw इक्वल्स टू q बाय c, आपको क्या चाहिए भाई, आपको dw चाहिए कि w चाहिए, तो w चाहिए तो w निकालो और 1 बाय c को बाहर लो, q dq लिखो, किस किस को पता है इंटीग्रेशन स्क्वायर बाय 2, तो किस किस को पता है लिमिट किसकी लगती है, जिसके आगे d होता है, बोलो चार्ज तुम्हें कितना लेना है, जीरो से लेके बड़ा क्यू, टोटल जीरो से कितना लेना है, तो जीरो से लेके, कोई प्रॉब्लम, बोलो क्यू का आंसर क्या, w इक्वल्स टू 1 बाय c, आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर बाय 2, जीरो से क्यू, बोलो w कितना आया, क्या w विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, क्या एनर्जी आ गई u, कितनी आई हाफ, कैसे लिखूं, क्यू स्क्वायर बाय 2c, पहला फॉर्मूला माइनस डी, क्या बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या माइनस आया। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करोगे, इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करोगे, क्या होगा फॉर्मूला, क्या सीवी होता है, मैंने कल भी लास्ट क्लास में स्टेटमेंट दी थी, इस चैप्टर में सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेंटर्ड है इस फॉर्मूले पे, मैं कुछ भी करना है तो इसको सोचो, सी निकालना है क्यू बाय बी यहां से आया, बी निकालना है यहां से आया, कुछ पुट करना है यहां से आ जाएगा, क्या क्यू की वैल्यू भर दे, क्या क्यू की वैल्यू सी भी भर दे क्या, भरो जी, तो क्या यू से वैल्यू हाफ सीरीज कर आगे के नहीं आ, तो एक फॉर्मूला है बस, आया ना, पहला फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू की वैल्यू कितनी भरी सी भी, ये पुट किया आंसर आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, आ रहा समझ में, उसके बाद क्या इसी में ऐसा कर सकते हैं कि सी की वैल्यू भर दें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, सी की वैल्यू कितनी है क्यू बाय वी, तो सी की वैल्यू भर दी क्यू बाय वी इस फॉर्मूले में, तो आंसर आएगा 1 बाय 2 इंटू क्यू इंटू वी, ये यू आएगा, कितने फॉर्मूले आए 3, दिमाग में सवाल आना चाहिए सर कब कौन सा लगाना है, हमें कैसे पता, फॉर्मूले तो हम बता दिए है ना, पहले सही के गलत किस किसने किया है टॉपिक पहले, पता कैसे लगाना है, नहीं सोचने का कष्ट नहीं करते, देखो इधर बेटा अभी ना इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन साइन है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो एक ओवरव्यू ले लो, कॉम्बिनेशन कितने तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर क्यू सेम होता है और बी क्या होता है डिफरेंट, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर क्यू डिफरेंट होता है और बी क्या होता है सेम, क्लियर है क्या बात, तो क्यू डिफरेंट है बी क्या है सेम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम,
भाई मुझे पता, फॉर्मूला वो अच्छा होता है जिसके अंदर कम से कम एक चीज कांस्टेंट हो। अगर दोनों चीजें बदलती रही तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे? सही बात है ना। तुम्हें मैं नेचुरल चीजें सिखा रहा हूँ, आगे भी भगवान करे में आईआईटी में पहुंचाए। आईआईटी में मतलब सरवाइव करना इज नॉट एन इजी टास्क, ये बात ध्यान रखना। समझे? किसके साथ बैठोगे जाके बहुत इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ाइए। ये क्या है, क्यों डिफरेंट है, डी सेम है, क्यों सेम है, बोलो। क्यों किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये सी हम निकाल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला किसमें लग सकता है, सीरीज में लग सकता है। क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, सी में सीरीज निकालेंगे, सी एस। ऐसे ही यहाँ पे हाफ सी बी स्क्वायर, यहाँ पे हम बी, बी सेम रहेगा, सी पैरेलल का निकाल लेंगे। और ये गलत होता है। और ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, चार्ज दे दिया, पोटेंशियल दे दी, एनर्जी आ हाफ क्यू इंटू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ जी, डालो तो ठीक फटाफट। तीन फॉर्मूले हो गए ना। इसके बाद एक हेडिंग डाली है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पढ़ लिया, आप एनर्जी डेंसिटी पढ़ना। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? हाँ, एनर्जी बटे में वॉल्यूम, एनर्जी बाय में वॉल्यूम। कैसे करोगे इसमें, एनर्जी बाय वॉल्यूम? एनर्जी को निकाल ली, वॉल्यूम करना। बोलो इस पहली प्लेट कैपेसिटी की वॉल्यूम कितनी है? बताओ। एरिया इसका ए है, डी है, एरिया इंटू डी, एरिया इंटू ये गैप, वॉल्यूम 1 लीटर है ना। इससे डिवाइड करो तो आंसर निकाल दो, एनर्जी डेंसिटी। ये डेरिवेशन भूलनी नहीं है। याद रखना, 10 कूलम देना था, 7 दे चुके हैं, 3 और देना है। क्या करना पड़ेगा? काम, वर्क डन। वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अभी यहाँ टॉपिक का नाम क्या आ रहा है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। बोला एनर्जी कितनी? अरे एनर्जी कौन सी निकाली है? ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है हाफ सीरीज पर। समझ गए? कितना आया? हाफ सीरीज पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बोलो कितनी? वॉल्यूम बोलो कितनी? हाँ जी, ए इंटू डी। कुछ हो सकता है इसका? क्या तुम्हें सी पता है? ऐसे कैसे करते हैं, काम चलेगा। सी अभी निकाला है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आज का पहला फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कर दो यहाँ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ये नीचे आ रहा है, डी का स्क्वायर हो गया, वी का स्क्वायर हो गया। सही है क्या? क्या बन रहा है, ए से कट रहा है, क्या बन रहा है? हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का स्क्वायर बन रहा है। वी बाय डी देखा है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको टी बन दो, क्या बन गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट टी का स्क्वायर। बेटा इसको बोलते हैं यू डी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यू डी। तो कहीं जाना है क्या? कौन आ रहा है? हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर हो गया। एक बार क्लास को रैप करने से पहले ना सिर्फ ये सोचो कि हमने कहां से स्टार्ट किया था, क्या क्या फॉर्मूले हमने आज डिराइव करे। इसके बाद क्लास से बाहर जाया। सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया, उसके बाद एनर्जी स्टोर कराई, 3 डिब्बे निकाले। बोर्ड में डेरिवेशन है नहीं, पर क्या में आ गई? यस। तो फॉर्मूला 3, और 3 फॉर्मूले निकालने के लिए भी किसका यूज किया? क्यू इक्वल्स टू सी का, या इसका। 2 फॉर्मूले आ गए, कब कौन सा लगाना है ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाला।
अगर मेरे से पढ़ के सर्किट थ्योरी नहीं आई फिर तुम्हें नहीं आई। अभी सर्किट थ्योरी पे आएंगे ना सीरीज पैरेलल में, इतना आसान भी नहीं है ये। जब एक बार टीचर समझाता है तो सर्किट बहुत आसान आसान देता है तुम्हारे को, इनको समझाने के लिए। जब क्वेश्चन लिखते हैं तो अटपटे से हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है सीरीज कौन पैरेलल कौन, कहां से चार्ज जाएगा, कहां से वोल्टेज लेनी है ना। तो हम इसको थोड़ा सा उस तरीके से करेंगे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है। बता दिया गया। ठीक है। अभी एक बात ध्यान रख ले, इस सीरीज कब लगाना है, मतलब ये फॉर्मूला वो लगाना है जिसमें एक चीज सेम हो। जैसे मान लीजिए बी सेम है तो ये लगा सकता है, क्यू सेम है और सी हम निकाल रहे हैं तो ये लगा सकते हो। बस फॉर्मूला वो लगाते हैं जिसमें एक चीज कम से कम क्या हो, कांस्टेंट हो। सारी चीजें बदलती रही तो लगाओगे कैसे। सोच के देखो, बी बदल रहा है, क्यू बदल रहा है, कौन सा बदलो, 1 2 3 4 5 6 कौन सा बदलो, नहीं कर पाओगे। कर लोगे, लिख लो। इसके बाद लास्ट रेट क्या हो, 10 मिनट 5-10 मिनट का शुरू किया। देखो, रियल स्टोरी ऑफ कैपेसिटर, रियल स्टोरी ऑफ कैपेसिटर, प्योरली जेई कॉन्सेप्ट। रियल स्टोरी ऑफ कैपेसिटर जो होती है असलियत में पर दिखाई कुछ और जाती है। क्या रियल स्टोरी क्या बोल रही है, नहीं जेई नीट दोनों लिखो, जेई नीट दोनों के लिए। मैंने प्योरली जेई बोला क्या, जेई नीट कॉम्पिटिशन वाले लिखो। लो जी, आप इसका ओवर क्लिक कर लेना, अभी पेन छोड़ के सिर्फ इसको सुनो, वो भी बंद कर दो। रियल स्टोरी ऑफ कैपेसिटर, ऐसा ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले एक ऐसा डायग्राम बनाया था क्या, ऐसा डायग्राम बनाया, प्लस ये माइनस, अभी ये प्लस क्यों देते थे माइनस भाई प्लीज, प्लस क्यों और ये माइनस क्यों, ये वोल्टेज कितनी है बी। मैंने ये डायग्राम दिखाया कि नहीं दिखाया, ये डायग्राम नहीं है, और तुम्हें हर बार ये डायग्राम दिया जाएगा सामने। मैं तुम्हारे को सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ डायग्राम आया कहां से और क्यों ये दिखाया जाता है, जो होता ही नहीं। तो ये रियल डायग्राम नहीं है, रियल डायग्राम नहीं है, समझ में आया। अब क्या करो, अब इसको रियल देखते हैं ये होता कैसे है। यहाँ क्या करो, एक की लगा लो, इसके अंदर एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर। ये सर्किट एक्चुअल में ऐसा होता है। सर्किट थ्योरी की सबसे पहली बात समझ में आनी चाहिए, ये वोल्टेज V का है, यहाँ पे की लगाई गई है, ये R है, इसका कैपेसिटेंस C है। डन। अभी ये कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज। मैंने C को क्लोज किया कि ओपन किया, अभी ये बटन बंद है। मैं इसका बटन ऑन करूंगा, ये बैटरी शुरू होगी और ये चार्ज देना शुरू करूंगी, समझ में आया। तो इस पर चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर चार्ज कितना देना है मेरे को, चार्ज कितना देना है। अब सबसे पहले, इससे पहले ना आप लोगों को बैटरी के मीनिंग पता होने चाहिए। ये बैटरी का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी लिखेंगे और यहां भी लिख रहा हूं। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ चार्ज, पोटेंशियल और एनर्जी। एनर्जी कभी भी मत बोलना कि बैटरी वोल्टेज देती है, बैटरी चार्ज देती है, ऐसा नहीं है। बैटरी किसका सोर्स है, एनर्जी का। वैसे समझने के लिए बोल देते हैं कि बैटरी चार्ज दे रही है, लेमन लैंग्वेज में बोल लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या सही है, बैटरी इज सोर्स ऑफ
एनर्जी एक बार। दूसरा, क्या बैटरी सेल कुछ ऐसे ऐसे होते हैं या नहीं? हाँ जी। तो हमने क्या बनाया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, बैटरी। ये क्या, बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस। सही है भाई। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट लिख दिया, क्या लगा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना। इस 10 वोल्ट का मीनिंग क्या है, ये 10 वोल्ट है ना, वोल्टेज नहीं है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। डिफरेंस मीनिंग ये पॉजिटिव वाला 10 पे है और ये इधर वाला 0 पे। मीनिंग समझ में आया? बोलो 10 माइनस 0 10। अब तुम बोले सर जब हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस 10 लाना है तो क्या आप इसको 20 और इसको 10 नहीं ले सकते? ये भी ले सकते। समझ गए? जैसे मान लीजिए बैटरी का एक डायग्राम बनाया और आपसे 4 ऑप्शन पूछ लीजिए कि कौन सा डायग्राम सही है या कौन सी पोटेंशियल सही है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना, पर क्या 99% केसेस में हम इसको यूज करेंगे। ये रहेगा बात। ये क्या है, हाई पोटेंशियल। ये क्या है, लो पोटेंशियल। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं ए, इसको कितना मान लेता हूं बी। अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा है बी और यहाँ पे ए लिखा है और ये क्या है बी है, तो इस बी का मतलब क्या है, बी ए माइनस मीनिंग समझ में आ गया क्या? ये बैटरी का मीनिंग होता है। अब बताओ इसी तरीके से अगर ये 20 वोल्ट का सेल तो ये एंड कितने बी पे, ये वाला एंड कितने पे, 0 पे। क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चलो, तुम्हारे रास्ते में कोई आया तो ये भी कितने पे। अगर रास्ते में कोई आता तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है और ये बी नहीं रहती। समझ में आ रहा है? बी, ये भी बोलो, ये 0 तो ये भी ये 0 तो ये प्लेट भी, ये प्लेट कितनी पे, ये 0 पे, ये भी क्या अभी सर्किट बंद है और ये 0 पे। तो इस रेजिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V माइनस 0 क्या V आ गई। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए I जा रहा है। क्या तुम्हें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू I बार। क्या I का फॉर्मूला तो V बाय R आ जाएगा। बोलो इसकी पोटेंशियल कितनी। क्या ये तब की सिचुएशन है जब T0 कुछ भी शुरू नहीं हुआ, सब बंद है, T0 मतलब इनिशियल। तो T0 पे आई कितना आया, V बाय R। इंटरेस्ट लेकर सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है, किसी किताब में लिखी हुई। I इक्वल्स टू V बाय R, तो V माइनस 0 ही आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर कोई पोटेंशियल है? नहीं। पर यार जब धीरे धीरे समय बीतेगा तो क्या इस पे पोटेंशियल आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। मैंने मान लिया आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एंड क्लोजिंग द की, क्लोजिंग द कैपेसिटर दैट क्यू चार्ज, कितना चार्ज आ गया, क्यू चार्ज है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्यू चार्ज दिया था तो कितनी पोटेंशियल आ गई थी, क्यू बाय सी। बेटा जब किसी कैपेसिटर पे क्यू चार्ज आ चुका है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, क्यू बाय सी। सही है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो एक ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहाँ तो शुरू ही नहीं हुआ, यहाँ हमने स्विच ऑन किया, टाइम बीता, चार्ज गया, क्यू, पोटेंशियल कितनी आ गई। तुम्हें ऐसा नजर आए, ये देखो ये बी पे था, ये वाला पॉइंट कितने पे था पहले, 0 पे, पर ये अब 0 पे नहीं, क्यू बाय सी पे हो चुका है। और अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V माइनस क्यू बाय सी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें से तो करंट जाएगा, क्या आपकी वालों करंट आई इक्वल्स टू V माइनस क्यू बाय सी बाय आर जाएगा कि नहीं। पहला डिब्बा देखो, पहले सारा का सारा करंट किस में चला रहा था, इस बाई ये आर में से, और ये कैपेसिटेंस कोई करंट नहीं ले रहा। अभी समय बीता, चार्ज गया, या समय तो थोड़ा सा बीता है, क्या समय तो और भी आएगा। ये बैटरी इसको चार्ज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। क्या एक ऐसा पॉइंट आएगा, अब ये बैटरी कितना चार्ज दे रही है, क्यू सपोज, तो सारा का सारा इसमें जाएगा, जाएगा ना। तो यहाँ तीसरे स्टेप पे क्या करो, when capacitor is fully charged, capacitor is fully charged, सोचो अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो क्या इस पे क्यू नहीं है, हमने क्यू को क्या माना है, टोटल चार्ज। सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे जा चुका है। कैपेसिटेंस कितना है, सी भाई।
वोल्टेज कितनी से जुड़ा था, V से जुड़ा था। अब इसका V बताना क्या, क्यू बाय सी नहीं हो, अरे क्यू बाय सी तो V है ना, ये पहले कितनी थी V, ये वाला एंड भी कितना V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, रेजिस्टेंस कितना, मतलब ये पोटेंशियल कितना 0। तो आई का फॉर्मूला लिखे, क्या V माइनस क्यू बाय सी था बाय आर था ना, क्या थोड़ी देर के बाद ये क्यू क्यू बन गया और ये पूरी टर्म क्या V बन गई, तो ये आंसर आया V माइनस V बाय आर, और आई कितना, कान खोल के सुन लो, जिस रेजिस्टर में से करंट नहीं जाता वो हमारे काम का नहीं, बता दो समझ गए। तो अभी इसको क्या बोलते हैं, जब ये स्टेट आ जाए, कौन सी स्टेट, जब कैपेसिटर क्या होगा, तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। और तुम्हारे जितने भी सवाल दिए जाएंगे उसको स्टेडी स्टेट में ही देगा वो, समझ गए। लेकिन जेई में टॉपिक है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, बिफोर स्टेडी स्टेट एंड आफ्टर स्टेडी स्टेट, दोनों चीजें हैं। अभी यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो जिस रेजिस्टेंस में से करंट ही नहीं गया हमारे काम का है नहीं, है नहीं, तो क्या ये सर्किट चौथे स्टेप में तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि नहीं, जैसा मैंने बनाया, बोलो बन गया क्या नहीं बन गया, क्या अब इसमें कितना आ चुका है, क्यू आर, इसमें माइनस क्यू, कैपेसिटेंस कितना है 6। अब देखो क्या ये V पे, ये वोल्टेज V है, तो क्या ये V पे आया, ये भी कितने पे आया V पे, ये 0 पे, तो ये भी बोलो V माइनस 0, V माइनस 0, और कितना आया क्यू बाय, समझ में आया कि नहीं आया। अब लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, और एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस डायग्राम में देखो भाई, इस बैटरी ने इसके ऊपर कितना चार्ज दे दिया, तो इसका मतलब मैं मान लूं कि इस बैटरी से क्यों फ्लो होके आया होगा, ध्यान से सोचो, इस पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज स्टोर होगा, क्यों, तो इस बैटरी ने इतना भेजा होगा तभी तो स्टोर हुआ होगा ना इसके ऊपर, है ना। अब ऐसे पढ़ो, इस क्यू पे बोला हुआ और इस V पे बोला हुआ, दोनों को क्या करता हूं मल्टीप्लाई, क्यू इंटू V, क्या बैटरी ने इतना काम किया इतना भेजने के लिए, सही है कि नहीं, तो बैटरी में फॉर्मूला और में लिखा क्या, क्यू इंटू, बोलो क्यू का फॉर्मूला सीवी, क्या सीवी इंटू, क्या ये सीवी स्क्वायर आ गया कि नहीं, क्या ये वर्क डन बाय बैटरी है, वर्क डन बाय, इसका मतलब बैटरी में से इतनी एनर्जी यूज हुई और तब जाके इसके ऊपर क्या आया, क्यू आया। और एक बात बताना यार, जब इसका वोल्टेज V हो और इसका कैपेसिटेंस C हो, तो इसमें एनर्जी स्टोर मैंने अभी निकाली कितनी होती है, हाफ सी वी, होती है क्या नहीं होती है। अभी दूसरा फॉर्मूला निकला था, कॉपी खोल के देखो, हाफ सी वी, गजब चीज नहीं है। बैटरी काम कर रही है सीरीज पर, मतलब बैटरी की एनर्जी स्पेंड हुई इतनी, स्टोर जाके हुई आधी, आधी काम हीट लॉस, इसकी वायर्स में गर्मी पैदा हुई, जब ऐसा हुआ था तो वो हीट की लॉस, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, समझ में आ गया नहीं कॉन्सेप्ट। तो अभी बहुत सारे दुनिया भर के सवाल हीट लॉस में पूछे जाते हैं, बताइए अगर ये कैपेसिटर ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया तो सही कितना हीट का लॉस हुआ, तो यहाँ पे कितना आया हीट लॉस, हीट लॉस क्या, सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, बैटरी ने किया इतना, स्टोर हुआ इतना, तो बचा कितना, हाफ सीवी स्क्वायर, ये कहां चली गई, लॉस हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, ये है वो रियल कॉन्सेप्ट। क्या क्या ये सर्किट ऐसा होता है, नहीं होता, ये कब होता है ऐसा, स्टेडी स्टेट पर होता है, स्टेडी स्टेट से पहले तो इसमें कौन आता है, यस ये बिफोर स्टेडी स्टेट है, यहां लिख लेंगे बिफोर स्टेडी स्टेट, और ये क्या है, ये आफ्टर स्टेडी स्टेट का है, और स्टेडी स्टेट का मतलब सीधा सीधा है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। हाँ जी क्या कह रहे हैं, मतलब आफ्टर के बाद भी यही होगा और ऑन द स्टेडी स्टेट भी यही होगा, ठीक है। लेकिन पता क्या है, जब चार्जिंग हो जाएगी ना तब ये डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है, तब ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा फिर,
सही है। तो यहाँ पे ऑन द स्टेडी स्टेट, ऑन द स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो फुल्ली चार्ज हो चुका है। लिख लेना इसको, ये नहीं सोच पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, रट्टे मारोगे। आ गया समझ में? होता ऐसा है, दिखता ऐसा है, और एनर्जी का लॉस इतना होता है। घर जाके दोबारा देख लीजिएगा, एक फोटो खींच लो, इसका ग्रुप में शेयर कर देना।